किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार, शिवम स्टडी यूनियन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जेसीसीबी के द्वारा आप सभी का अलॉटमेंट लेटर कल जारी कर दिया गया है। अब आप लोगों को 1000 रुपया पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप लोग 1000 रुपये पेमेंट कर देते हैं तो आप लोग इजीली अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके एडमिशन कराने जा सकते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। बट जैसे ही आप लोग एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोगों का जो एडमिशन है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं हो पाएगा, यानी कि आप सभी का जो सीट है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड तो मैंने एक अलग से वीडियो बना ही दिया है। बट आप सभी को क्या मिस्टेक नहीं करना है उसके बारे में आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के वक्त लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट है आप सभी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के बिना आप सभी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप लोग जो बनवाइएगा वो कौन सा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आपका उम्र 18 से कम है, ठीक है, अगर आपका उम्र 18 से कम है तो आपका एक माइनर वाला एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, अगर आप 18 से प्लस वाला जो बनवा लीजिएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तो वो आपका इनवैलिड होगा। ठीक है, वो आपका नहीं कॉलेज में नहीं चलेगा, ऐसे में आपका एडमिशन भी पेंडिंग में रह जाएगा। ठीक है, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका उम्र 18 से कम है तो आप सभी का माइनर वाला जो एंटी रैगिंग है वो बनेगा। ठीक है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप जब बनवाने जाएंगे तो आपका 2 सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, एक आपके नाम पे और एक आपके पिताजी के नाम पे। ठीक है, आपके नाम पे कब बनेगा? जब आपका उम्र 18 से प्लस होगा तब आपके नाम पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा। अदरवाइज आपके पिता एक आपका 18 प्लस जो विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है, उसके नाम पे बनता है और एक उनके पिताजी के नाम पे बनता है, एक उनके पापा के नाम पे बनता है। ठीक है, लेकिन जिसका उम्र 18 से कम हो तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों जो सर्टिफिकेट है वो उनके पापा के नाम से ही बनता है। ठीक है, उनके पिताजी के नाम पे ही दोनों सर्टिफिकेट बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप माइनर हैं तो आपके पिताजी के नाम पे दोनों सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अदरवाइज अगर ये सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाते, इसमें अगर गलती करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने 2020 में जो एडमिशन हो रहा था, ऐसे में मैं बहुत सारे विद्यार्थी का एडमिशन कराने गया था तो मुझे यही प्रॉब्लम सामने देखने को मिला। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को पहले ही अवेयर कर दे रहा हूँ। तो आप सभी अगर 18 से कम उम्र है तो आप सभी का जो 2 सर्टिफिकेट बनेगा, एक आपके नाम पे जो बनता है वो आपके नाम पे नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों आपके पिताजी के नाम पे ही बनेगा। आप जब कोर्ट जाइएगा नोटरी ऑफिस में तो आप जाकर के बोल दीजिएगा मेरा 18 से कम उम्र हो रहा है तो मेरा जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है वो माइनर वाला एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो आप सभी को बातें बता रहा हूँ ये सब बातें को आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अदरवाइज आप सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और आप सभी को पता है कि कॉलेज का चक्कर बहुत ख़राब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब बातें आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी, शायद ही कोई बताएगा आप सभी को, कोई भी सीनियर। ठीक है, तो इसलिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप सभी का मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को एक बात रिकमेंड करूंगा, आप मेडिकल सर्टिफिकेट में चाहे ऊपर जगह खाली हो या फिर नीचे जगह खाली हो, कहीं पे आप सभी को एक पासवर्ड साइज फोटो अटैच करके वहां पे साइन कर देना है। ओके, ऐसे में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 100% ठीक है 100% आप सभी का सही बनेगा। ठीक है, ऐसे में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को पहले अवेयर कर देता हूं, जो आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है या
या फिर आप बनवा लिए हैं या फिर बनने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को एक बात याद रखना है कि आप सभी को कहीं पे भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्लेस खाली होगा, ठीक है, छोटा सा पोर्शन खाली होगा, तो आप वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच कर दीजिएगा एंड वहाँ पे एक साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर पीपीपी मोड वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एडमिशन करा लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप एडमिशन करा लेते हैं तो उसके बाद जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स देते हैं 3 सालों तक आपका डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा रहता है, वो भी आप सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी का जो क्लास 10th का जो मार्कशीट वगैरह जितना भी रहता है, प्रोविजनल वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, वो सारा कुछ जमा हो जाता है 3 साल के लिए। तो 3 साल के दौरान आप सभी को 100% मैं बता देता हूँ, 3 साल के इस दौरान में पॉलिटेक्निक कोर्स करने के 3 साल के दौरान आप सभी को कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स का। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, तो हर एक जो आप लोग देखे होंगे पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग खिंचवाते होंगे, तो उसी टाइप का जो मोटा पेपर होता है, ठीक है, मोटा पेपर में आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह होता है उन सभी को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, कलर प्रिंट आउट, ठीक है। आप सभी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप सभी का मैट्रिक का, उन सभी को आप लोग को कलर प्रिंट आउट करवा लेना है एक मोटे से पेपर में, ठीक है। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, उन्हीं सारे जो मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट्स है आप सभी का, उसे आप स्कैन करके रख सकते हैं PDF के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है ताकि आपको 3 साल में जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग इजीली उसका काम कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा तो आप सभी को कितना सारा प्रिंट आउट करा करके ले जाना है, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो वो आपका 1 कॉपी लगेगा, ठीक है, वो एक कॉपी, ओरिजिनल तो एक ही पीस रहता है आप सभी का, ठीक है, तो वो आपका ओरिजिनल एक बार लग जाएगा। उसके बाद आप सभी का एक प्रिंट आउट वाला लगेगा, ठीक है, एक डुप्लीकेट कॉपी लगेगा, ठीक है, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट कॉपी एक लगता है, ठीक है, एक पीस, ठीक है। और आप सभी का जो 6 से 7 पीस फोटो लग जाता है, तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग 12 पीस कम से कम फोटो लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो आप सभी का ज़्यादा प्रिंट आउट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। दूसरा तो आप सभी का एक उसका प्रिंट आउट लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा आप सभी को प्रिंट आउट नहीं करवाना है, आप सभी का जो ओरिजिनल कॉपी का है वो दो कॉपी आप लोग प्रिंट आउट करवा के रख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रिंट आउट आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक ओरिजिनल, ठीक है। तो एक प्रिंट आउट आप सभी का घर में बचा रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को थोड़ा तो नॉलेज हो गया होगा कि एडमिशन में आप सभी अब गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें।